हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शंघाई फोर्ट्रेस। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि कुछ साल पहले चाइना की एक स्पेस एजेंसी ने अपना एक अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजा था, जिसकी मदद से उन्होंने जियांगटैंग नाम के एक पदार्थ की खोज की थी। जियांगटैंग ने कुछ ही समय में कोयला, तेल, लकड़ी जैसे ईंधनों की जगह ले ली, जिसकी वजह से जिस भी शहर में जियांगटैंग का इस्तेमाल किया गया उस शहर का विकास बहुत तेज गति से हुआ। जियांगटैंग ने जैसे सभी लोगों की जिंदगी बदल दी, पर कुछ ही सालों में जियांगटैंग का पता इंसानों के अलावा अंतरिक्ष के पार रहने वाले एलियंस को भी चल गया। उन्होंने इस पदार्थ को लेने के लिए पृथ्वी के हर शहर, हर देश को तहस नहस कर दिया, पर इन सब के बाद भी इंसानों का एक ग्रुप शंघाई शहर में बच गया। पर एलियंस अभी भी सबको मारने पर तुले थे, जिनसे बचने के लिए सभी बचे हुए देशों ने मिलकर शंघाई में एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें उन्होंने एलियंस से लड़ने और सबको बचाने के लिए एक संघ UNDC यानी कि यूनाइटेड नेशन डिफेंस काउंसिल का निर्माण किया और सारे बचे हुए एनर्जी सोर्स को एक जगह इकट्ठा करके शंघाई शहर के ऊपर एक शील्ड बनाई, जिससे कोई भी एलियन शहर के अंदर ना आ सके। देखते ही देखते इस बात को 5 साल हो जाते हैं, पर एलियंस का हमला अभी भी नहीं टलता। जिसके बाद हम कमांडर लिन को देखते हैं, जो कुछ नए मेंबर्स को वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जनरल शाओ आते हैं, जो कमांडर लिन से इन नए मेंबर्स की ट्रेनिंग को और हार्ड करने को बोलते हैं, क्योंकि एलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिस हिसाब से ये लड़ रहे हैं उस हिसाब से तो ये लोग उनके साथ लड़ाई में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अब अगले दिन कमांडर लिन का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से जियांग नाम का एक सोल्जर लिफ्ट में जाते हुए उसे एक गिफ्ट देने की सोचता है। जियांग भी उन्हीं नए मेंबर्स में से होता है जिन्हें आजकल लिन ट्रेनिंग दे रही है, पर असल में जियांग लिन को बहुत पसंद करता है, पर अभी तक ये बात उसने लिन को नहीं बताई, क्योंकि वो जब भी उसके सामने जाता है उससे कुछ भी बोला ही नहीं जाता। अब जैसे ही जियांग लिन को लिफ्ट में गिफ्ट देने की हिम्मत करता है, तभी लिन का फ्लोर आ जाता है और जियांग उसको गिफ्ट नहीं दे पाता। अगले दिन लिन जनरल शाओ से मिलती है, जो उसको ये बताते हैं कि एलियंस धीरे धीरे करके उनके आसपास वाले सभी कमांडिंग सेंटर्स को उड़ा रहे हैं, तो वो दिन भी अब दूर नहीं है जब उनका अगला शिकार शंघाई होगा। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और जनरल शाओ को अपने साथ एक इमरजेंसी मीटिंग में ले जाता है, जहाँ जाकर जनरल को पता चलता है कि एलियंस के मदरशिप को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है और वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तभी आसमान में हमको एलियंस का मदरशिप दिखाया जाता है, जो पूरे शंघाई के ऊपर मंडरा रहा होता है। देखते ही देखते वो शिप शंघाई की शील्ड पर अपनी लेजर से हमला कर देता है, जिस वजह से वो शील्ड कई जगह से टूट जाती है, जिसमें से एलियंस रोबोट शहर के अंदर आने लगते हैं। पर मिलिट्री वाले फाइटर ड्रोन से उन पर हमला करने लगते हैं और उनको मारते हैं। उधर शहर में भी एक बहुत बड़ा एलियन रोबोट सबको मार रहा होता है। वो एक छोटी बच्ची को भी मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसको मार पाता तभी जियांग आकर उस बच्ची को बचा लेता है। पर उस बड़े रोबोट पर मिलिट्री की गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। पर तभी मिलिट्री वाले एक बड़े हाईटेक फाइटर टैंक को वहाँ पर लाते हैं और उससे उस बड़े रोबोट पर हमला करने लगते हैं। वो टैंक सिर्फ 3 ही वार में उस रोबोट को खत्म कर देता है, जिसको देखकर बाकी सभी एलियंस वहाँ से शील्ड की ओर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। पर इतने में वो शील्ड दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिससे वो बचे हुए सारे रोबोट्स उससे टकराकर मारे जाते हैं और एलियंस की मदरशिप यहाँ से चली जाती है। उधर अब मीटिंग में ऑफिसर यांग आकर सबको ये बताता है कि उन्होंने एलियन की शिप की कमजोरी को ढूंढ लिया है, जिससे वो उसको नष्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें शंघाई कैनन की जरूरत है। दरअसल में शंघाई की मिलिट्री ने एलियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैनन बनाया है, जिसकी मदद से उस एलियन शिप को खत्म किया जा सकता है। पर इस चीज के लिए जनरल शाओ अभी मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। पहले हमें दुश्मन की हर चाल को समझना होगा। सब लोग इस बात को मान लेते हैं, जिसके अगले दिन जनरल शाओ लिन को एक स्पेशल फैसिलिटी में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसको जियांगटैंग के बारे में बताते हैं, जिसको इस फैसिलिटी में ही रखा हुआ है। शाओ लिन से कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि जियांगटैंग की मदद से वो इस पूरे शहर पर एक सुरक्षा शील्ड बना पाएंगे। असल में जियांगटैंग की मदद से ही इस पूरे शहर पर पिछले 5 सालों से शील्ड बनी हुई है और इसी की मदद से शंघाई कैनन भी बनाया गया है, जो कि सिर्फ जियांगटैंग की एनर्जी से ही चलता है। इसीलिए वो इतना पावरफुल है कि उसकी मदद से उस शिप को खत्म किया जा सकता है। पर जनरल शाओ के हिसाब से शंघाई कैनन इस्तेमाल करने से जियांगटैंग की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, यानी ये कैनन जियांगटैंग की इतनी एनर्जी लेगा कि उससे शील्ड भी टूट सकती है।
और अगर किसी वजह से शंघाई कैनन उस शिप को नहीं हरा पाया तो इतनी सारी एनर्जी एक साथ इस्तेमाल होने की वजह से शील्ड कमजोर होना शुरू हो जाएगी और टूटने लगेगी, जिसकी वजह से सभी इंसान मारे जाएंगे। शायद यही वजह थी कि जनरल शाओ शंघाई कैनन को अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उधर जियांग अपने सभी सिपाही दोस्तों के साथ बैठा होता है कि तभी उसको इमरजेंसी कॉल आती है और उनको फौरन कमांड सेंटर आने को कहा जाता है, क्योंकि कुछ एलियंस शील्ड के एक हिस्से पर हमला करके उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आते बल्कि वहीं बाहर रुक जाते हैं, मानो जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। पर जियांग और उसकी दोस्त ये बात समझ लेते हैं कि ये एक चाल है। एलियंस ये सोच रहे हैं कि हम शील्ड के उस हिस्से को सही करने के लिए अपनी सारी एनर्जी वहीं पर लगा देंगे, जिसकी वजह से बाकी के हिस्से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और एलियंस शील्ड के उन हिस्सों को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। पर अब इससे पहले जियांग और उसके दोस्त लिन या जनरल शाओ को ये बात बता पाते बहुत देर हो जाती है। एलियंस अपने शिप से एक जोरदार हमला करते हैं जिससे शील्ड टूट जाती है और एलियंस सीधा कमांड सेंटर पर हमला करने लगते हैं, जिस पर जनरल शाओ सभी से कमांड सेंटर को बचाने को कहते हैं। ये सुनते ही जियांग और उसकी टीम भी सभी एलियंस रोबोट को मारते हुए कमांड सेंटर की ओर जाने लगती है। पर एलियन रोबोट्स इस बार पिछले के मुकाबले ज्यादा होते हैं। ऊपर से एलियंस अपनी मदरशिप से लेजर का एक और जोरदार हमला करके इस बार कमांड सेंटर को ही उड़ाने वाले होते हैं। इस बात का पता ऑफिसर यांग को चल जाता है, इसलिए वो अपने साथी से फौरन शंघाई कैनन को हमले के लिए तैयार करने को कहता है और उसके तैयार होते ही वो उससे एक जोरदार हमला एलियंस के शिप पर करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। जियांग और उसकी टीम भी मिलिट्री के साथ मिलकर नीचे सभी एलियंस को हरा देते हैं। किसी वजह से यहाँ पर उनका एक एलियन रोबोट छुपा रह जाता है। इस बात से बिल्कुल अनजान सभी लोग एलियंस को हरा देने का जश्न मनाते हैं, पर जियांग को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त लू भी आ जाती है। लू उसकी दोस्त होने के साथ साथ उसकी टीम मेंबर भी होती है। लू उससे बात करने लगती है, जहाँ बातों ही बातों में जियांग लू को ये बताता है कि वो लिन से प्यार करता है और आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात लिन को बता सके, क्योंकि उसको लगता है कि लिन उसको मना कर देगी। पर लू उसको ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि जब तक तुम उसको बताओगे नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा। जिसके अगले दिन जियांग एक फूड शॉप पर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और जियांग इस बार थोड़ी हिम्मत करके लिन को उसके बर्थडे का वो गिफ्ट भी दे देता है जो वो उसके लिए लेकर आया था। लिन उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जियांग ये सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि आखिरकार उसने उससे बात करने की हिम्मत तो की। अब अगले दिन लिन उसको बैटरी हाउस पर बुलाती है ताकि जियांग उन बैटरीज को ठीक कर सके जो लड़ाई के दौरान खराब हो गई थी। पर जियांग तो आज घर से कुछ और ही सोचकर आया हुआ होता है। उसको लगता है कि शायद आज वो लिन के साथ डेट पर जा रहा है। लिन वहाँ पर जियांग से बातें करने लगती है। लिन जियांग से अपने दिल की कुछ बातें बताती है। वो बोलती है कि जब तक वो इस जंग में है तब तक वो चाह कर भी अपना परिवार नहीं बना सकती, ना ही वो किसी से प्यार कर सकती है, क्योंकि वो हर रोज किसी न किसी परिवार को मरता हुआ देखती है और उससे वो देखा नहीं जाता। जिसके साथ वो उसको अपने डैड के बारे में भी बताती है कि बचपन में उसके डैड कभी उसके साथ नहीं रहे, क्योंकि वो एक आर्मी सोल्जर थे। वो उस समय अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर आज जब वो भी एक सोल्जर है तो वो उनको समझ पा रही है। ये सारी बातें बताते हुए लिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर शहर के बीचों बीच एक दरार आ जाती है, जिसके बारे में सभी कमांडर मीटिंग में बात कर रहे होते हैं, जिस पर कमांडर शाओ सबको ये बताते हैं कि ये शंघाई कैनन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जितनी बार भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही इस जगह में उतार चढ़ाव आएगा और हमारी शील्ड भी उसके इस्तेमाल से धीरे धीरे करके कमजोर होकर गायब हो जाएगी, क्योंकि वो जियांग की काफी ज्यादा ऊर्जा लेता है। लेकिन इस बार जियांग और उसकी टीम शील्ड की कमजोरी को कम कर देते हैं, पर तभी वो छुपा हुआ एलियन रोबोट कमांड सेंटर पर हमला कर देता है। जियांग और उसकी टीम उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो सबको मारता हुआ शील्ड सर्वर के रूम में चला जाता है। जियांग का दोस्त पेन उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे शील्ड सर्वर वाले रूम में आ जाता है, पर वो पेन के पेट में चाकू मार देता है और शील्ड के सभी सर्वर में अपना एक वायरस डाल देता है, जिससे शहर के ऊपर बनी शील्ड गायब होने लगती है। तभी पीछे से आकर जियांग उस रोबोट के ऊपर गोलियां बरसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब इससे पहले कि वो वायरस पूरे सर्वर में फैलकर पूरी शील्ड को खराब करे, पेन शील्ड को बचाने के लिए शील्ड सर्वर रूम को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल देता है, जिससे इस रूम के साथ पूरा कमांड सेंटर उड़ जाता है और पेन भी उसके साथ ही मारा जाता है।
पेन की मौत का सबसे ज्यादा फर्क जियांग और लू पर पड़ता है। उसी रात सब लोग पेन की आत्मा की शांति के लिए कमांड सेंटर के पास कैंडल्स जलाते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी कमांडर्स हेडक्वार्टर में बात कर रहे होते हैं कि एलियंस की मदरशिप फिर से शंघाई के ऊपर आ गई है और शायद वो जल्दी हम पर हमला करने वाली है और इस बार हमें शील्ड भी उनके हमले से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब हमारी शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये उनका हमला नहीं झेल पाएगी। जिस पर जनरल शाओ सबको ये बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बेहतर प्लान है। हमारे पास अभी भी हमारे फाइटर ड्रोन्स और काफी बड़े प्लेन्स हैं जो उन एलियंस का सामना कर पाएंगे। जनरल शाओ जियांग और उसकी टीम से मिलते हैं और उनको भी अपना प्लान बताते हैं कि वो जियांगटेक की सारी एनर्जी को शंघाई कैनन में इस्तेमाल करेंगे ताकि एलियंस की मदरशिप को उड़ाया जा सके। पर इससे शील्ड गायब हो जाएगी और उस वक्त फाइटर ड्रोन आसमान में शील्ड की जगह लेंगे और सभी एलियंस का सामना करेंगे। पर सबसे पहले हमको सब लोगों को यहाँ से निकालना होगा, जिसके साथ जनरल शाओ जियांग और उसकी टीम को ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम इस जंग से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर जियांग और उसकी टीम वहीं रुककर लड़ने का फैसला करते हैं। फिर जनरल शाओ लिन से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि जब शंघाई कैनन की वजह से शील्ड हट जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर जियांगटेक की रक्षा करो, और अगर किसी वजह से शंघाई कैनन उस शिप को तबाह नहीं कर पाया तो तुम जियांगटेक की सारी ऊर्जा शंघाई कैनन को ट्रांसफर कर देना। जिस पर लिन जनरल शाओ से बोलती है कि अगर मैंने जियांगटेक की सारी ऊर्जा कैनन को दे दी तो ये पूरा शहर जमीन के अंदर धंसने लगेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाओ बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, पर हमारे पास बस यही एक आखिरी मौका है। अब जंग से पहले जनरल शाओ जियांग और उसके टीम मेंबर्स को एक बॉक्स देते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आज हम किसी वजह से इस मिशन में फेल हो गए तो हम सब मारे जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन बॉक्स में अपनी एक कीमती चीज रख दो, ताकि कभी अगर फ्यूचर में कोई भी इंसान इनको खोले तो उसको पता चले कि हम इन एलियन से लड़े थे। जियांग उसमें अपना फोन रखने वाला होता है, पर तभी उसको ये समझ आ जाता है कि अगर किसी वजह से मैं मर गया तो कभी भी लिन को ये पता नहीं चलेगा कि मैं उससे प्यार करता था। ये सोचते हुए जियांग तभी अपने फोन से लिन को एक मैसेज लिखता है जिसमें वो उसको ये बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको नहीं पता कि वो इस जंग में जिंदा बचेगा या फिर नहीं। वो ये चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहना। इस मैसेज को सेंड करके जियांग अपने फोन को उस बॉक्स में रख देता है। धीरे धीरे मिलिट्री वाले सभी लोगों को इस जगह से इवैक्यूएट करने लगते हैं। शहर के चारों ओर सिपाही फैल जाते हैं। जियांग और उसकी टीम भी हजारों लाखों फाइटर ड्रोन को लेकर लड़ने के लिए आसमान की ओर निकल जाते हैं। उधर जनरल शाओ भी जियांगटेक की ऊर्जा शंघाई कैनन में भेजने को कहते हैं, जिस वजह से वो शील्ड गायब हो जाती है और एलियंस अपनी मदरशिप से बहुत सारे एलियन रोबोट्स को शहर के ऊपर छोड़ देती है। पर जियांग, उसकी टीम और मिलिट्री उन सभी का मिलकर सामना करते हैं। अब देखते ही देखते एलियन रोबोट्स पूरे कमांड सेंटर को नष्ट कर देते हैं और शहर के अंदर जाने लगते हैं। तभी जियांग की दोस्त लू के प्लेन पर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं। लू की जान बचाने के लिए जियांग अपने प्लेन से उन रोबोट्स को टक्कर मार देता है, पर इस वजह से उसका प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसको अपने प्लेन से इजेक्ट करना पड़ता है और वो दूसरी जगह पर लैंड हो जाता है। वो उस जगह पर मौजूद सभी एलियन रोबोट्स को मारने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट आकर उस पर हमला कर देता है। वो रोबोट जियांग को मारने ही वाला होता है कि तभी लू अपना प्लेन लेकर वहाँ पर आ जाती है और उससे उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से जियांग की जान बच जाती है। जिसके बाद लू जियांग को उसका प्लेन ले जाने को बोलती है, क्योंकि एक वो ही ऐसा अकेला इंसान है जो प्लेन की सारी रक्षा प्रणालियाँ जानता है। ना चाहते हुए भी जियांग को लू को उन रोबोट्स के बीच में अकेले छोड़ना पड़ता है और जियांग के जाते ही वो सभी एलियन रोबोट्स लू पर एक साथ हमला कर देते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। अपनी इस परिस्थिति को देखते हुए लू अपने हाथ की बैटरी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से सभी एलियंस के साथ लू भी उस बैटरी के धमाके में खत्म हो जाती है। अब इन सब के बीच में ऑफिसर यांग कैनन से एलियंस के शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से बनी शॉकवेव से कई बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाती हैं और आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। लेकिन इस धमाके से एलियंस की शिप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से लिन को जनरल शाओ की बात को मानकर अपना आखिरी चांस अपनाना पड़ता है। ली शाओ के बताए तरीके से जियांगटेक की सारी बची हुई ऊर्जा शंघाई कैनन में ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से आधा शहर नीचे जमीन में धंसने लगता है और इसमें लिन की भी मौत हो जाती है। पर इससे पहले यांग कैनन को एक बार और इस्तेमाल कर पाता, तभी एलियन रोबोट्स कैनन के पास आ जाते हैं, जो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो वहाँ की कुछ चीजों को भी तोड़ देते हैं, जिससे कैनन का एमिंग मैकेनिज्म बेकार हो जाता है
और अब उनको कैनन को मैनुअली एम करके फायर करना होगा। उधर जियांग का दोस्त सभी ड्रोन में से एक ड्रोन को एलियन शिप की ओर ले जाता है ताकि कैनन को उसका एम मिल सके, पर सभी एलियन रोबोट्स उसके पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर कर देता है और बाकी सभी रोबोट्स के साथ मारा जाता है। जियांग उसकी मौत को बेकार नहीं होने देता, वो फौरन एलियंस के शिप पर एम को सेट कर देता है और कैनन के फायर होने से पहले वहाँ से निकल जाता है। अब एम सेट होते ही यांग नीचे से शंघाई कैनन की पूरी ताकत से एलियन शिप पर हमला कर देता है, जिससे इस बार वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और शिप के साथ ही सभी एलियंस भी मारे जाते हैं। इंसानों ने एलियन से जंग जीत ली थी, जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें जियांग और बाकी सभी को सम्मानित होते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद जियांग लिन की याद में उसी फूड शॉप पर जाता है जहां पहली बार उसने हिम्मत करके लिन को उसके बर्थडे का गिफ्ट दिया था। वो काफी दुखी है, जिसके बाद जियांग अपने घर जाकर उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसने फ्यूचर के लिए अपनी कुछ चीजें रखी थी। उसमें उसने अपना फोन भी रखा था, जिसमें उसने लास्ट टाइम लिन को मैसेज भेजकर अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन जियांग अपने फोन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें लिन का एक मैसेज आया हुआ था। जियांग उस मैसेज को खोलकर देखता है और मन ही मन में रोने लगता है क्योंकि उस मैसेज में ये लिखा था कि मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमको कभी भी खोना नहीं चाहती। जिस हैप्पी और सैड एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही।